न्यूजीलैंड की रेल बनाई, वाह कप्तान स्काई, आप देख रहे हैं। और फिर क्या इनके बारे में क्या कहा जाए, एक बिहारी न्यूजीलैंड पे भारी। आपने देखा दूसरा टी20 जो हुआ, अभिषेक शर्मा आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गए, दोनों ओपनर सस्ते में चले गए, दोनों के मिला के 10 रन भी नहीं थे और टारगेट 209 रन। आपको पता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 का टारगेट चेस किया है और ये जो टारगेट मिला था इसको चेस करने का मतलब है भारत का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा टारगेट चेस करना इंडिया का। अब ये होता कैसे, सबको उम्मीद थी अभिषेक शर्मा से, लेकिन वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। अच्छा शॉट खेला लेकिन दूरी ज्यादा नहीं थी, आउट हो गए। संजू सैमसन मौका मिला, बाउंड्री पे कैच छूटा, आउट हो गए। संजू सैमसन भी अपनी इनिंग बड़ी नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव कोई बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं गुजर रहे और ईशान किशन लंबे समय बाद टी20 में वापसी। पर न्यूजीलैंड को क्या पता था कि यही दोनों जीत की आधारशिला रख देंगे और भारत का सबसे बड़ा टारगेट जो भारत को मिला था वो चेस कर देंगे और करिश्मा हो जाएगा रायपुर में। इस करिश्मे को अंजाम दिया है सूर्य किशन ने, सूर्या और किशन। और मैं सच बताऊं, रन भले ही सूर्य कुमार यादव के ज्यादा हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के होश उड़ाए ना, जिसको कहते तबीयत हरी कर देना, वो ईशान किशन ने किया। ईशान किशन ऐसे खेल रहे थे जैसे उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना सिलेक्टर्स का, ना परफॉर्मेंस का, ना कमबैक का। वो तो बस आंधी की तरह आए और तूफान की तरह गए, किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। आप सोचिए, ईश सोढ़ी जो कि एक ठीक ठाक बॉलर है, वो बॉलिंग करने आए तो ईशान किशन ने रिवर्स स्वीप उनको पहली गेंद पर लपेट दिया। आइए देखते हैं क्यों ईशान किशन की तारीफ हो रही है और क्यों तारीफ हो रही है सूर्य कुमार यादव की, कप्तान की। आइए, जैसा आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाए और मिचेल सैंटनर ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, फिनिश अच्छा किया था, वरना न्यूजीलैंड 175 पर सिमटती हुई दिख रही थी। मिच सैंटनर ने, कप्तान मिचेल सैंटनर ने उस पारी को 200 के पार पहुंचाया और भारत को एक टारगेट दिया। टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हुआ क्या, संजू सैमसन एक छक्का मारा, 5 गेंदों में 6 रन, आउट, सिर्फ 6 रन। और ये छक्का भी डिवॉन कॉनवे ने कैच छोड़ा था, वरना संजू सैमसन के आगे भी 0 लिखा होता। लेकिन संजू सैमसन इस जीवन दान का फायदा नहीं उठा पाए और सर्किल में ही कैच थमा बैठे। जीवन दान तो छोड़ो, उस ओवर का फायदा नहीं उठा पाए। जिस गेंदबाज, मतलब जिस बॉलर पर कैच उठा था, कॉनवे ने जिस बॉलर की गेंद पर कैच छोड़ा, वही बॉलर मैट हेनरी ले गया विकेट संजू सैमसन का। संजू सैमसन आउट हो गए तो सबको लगा कोई बात नहीं, ठीक है, अपना अभी 6 शर्मा बाकी है। पर अभिषेक शर्मा ने कोई कसम तो खाई नहीं हुई है कि हर मैच में चलेंगे, कब तक भारत उन पर डिपेंड करेगा उनकी तेज शुरुआत पे। अभिषेक शर्मा का काम है कोशिश करना। अभिषेक ने कोशिश की लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में और डिवॉन कॉनवे ने कैच पकड़ा जैकब डफी की बॉल पर। अब 0, अभिषेक शर्मा के आगे 0, संजू के आगे 6 रन। भारत के ओपनर सिर्फ 6 रन बना पाए। उसके बाद आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर देते हैं। कई बल्लेबाज ऐसे हैं जो उस वक्त अपने रन के लिए खेलते हैं कि यार 15-20 बन जाए तो ये हो कि हाँ थोड़ा चल गया, आओ गेंद से गेंद मिलाते हैं। ईशान किशन ने ऐसा कुछ नहीं किया, कहा होली आने वाली है, उससे पहले मैं जरा दिवाली के रॉकेट दिखा देता हूं। न्यूजीलैंड के स्पिनर हो, पेसर हो, धुआं उड़ा के रख दिया ईशान किशन ने। और ये स्टैट बताते हैं ईशान किशन ने क्या करिश्मा किया है, ये देखिए। 32 बॉल का मतलब होता है 5 ओवर 2 गेंद, 5 ओवर 2 गेंद है ना, 32 गेंद। 32 गेंद में ईशान किशन ने कूटे 76 रन, 11 चौके, 4 छक्के और स्ट्राइक रेट 237 से भी ऊपर का। 7 गेंदें 8 गेंदें और खेल जाते, यहां ट्रिपल डिजिट होती, सैकड़ा ठोक देते ईशान किशन। ईशान किशन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कम बैक हो रहा है। और पहले टी20 में ये जल्दी आउट हो गए। पहले टी20 में जो ईशान किशन आउट हुए थे, शॉट अच्छा था, बस फील्डर वहां ढूंढ लिया था। तो लोगों को लगा यार ये ईशान और संजू नहीं चलेंगे तो शुभमन गिल उधर तैयार हैं, शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी। लेकिन ईशान किशन ने कहा देखो किसी की वापसी हो या ना हो, मेरा कमबैक 100% होगा।
32 गेंदों में 76 रन की पारी। सबसे बड़ी चीज 237 से प्लस का स्ट्राइक रेट, और यही न्यूजीलैंड ने हथियार डाल दिए। जब ईशान किशन आउट हुए, भारत को वो विजय की दहलीज पर पहुंचा चुके थे। क्यों? क्योंकि भारत के पास शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, ये नाम थे, ये बड़े बड़े नाम थे। अब देखिए सूर्य कुमार यादव स्काई, जो कि 1.5 साल से जूझ रहे हैं। 37 गेंद का मतलब 6 ओवर 1 गेंद। 6 ओवर 1 गेंद अगर मैं इनको मिली तो 82 रन ठोके, 9 चौके, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 221 से ज्यादा का बेमिसाल शानदार स्ट्राइक रेट, लेकिन ईशान किशन से कम। अब आप सोचिए, सूर्य कुमार यादव जब अपने रंग में होते हैं तो वो खुद तबाही मचा देते हैं। इधर उधर मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां सूर्य कुमार यादव का बल्ला निशान न छोड़ता हो। लेकिन ईशान किशन के स्ट्राइक रेट से सूर्या भी दब गए, क्योंकि गजब की बैटिंग की थी ईशान किशन ने। और शिवम दुबे को मौका मिला, उन्होंने भी कूट दिया रन। 18 गेंदों में 36 रन, ठीक 200 का स्ट्राइक रेट, 1 चौके और 3 छक्के। अब इन पारियों का असर क्या होता है? इन पारियों का सबसे बड़ा असर यह है कि अभिषेक शर्मा और संजू नहीं चलेंगे तो भी भारत 200 का टारगेट चेस कर सकता है। और इसके दम पर रिकॉर्ड क्या क्या बने हैं, आइए वो बता देते हैं। देखिए, मोस्ट T20 इंटरनेशनल सिक्सेस बाय नॉन ओपनिंग बैटर्स, यानी T20 में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं ओपनर को छोड़कर। तो आपको पता है ये ओपन तो करते नहीं, इनका नाम आ गया है। क्यों? क्योंकि इनके नाम 4 छक्के आए, और इनसे आगे थे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन के T20 इंटरनेशनल में नॉन ओपनिंग करते हुए 1496 है, यानी 149 छक्के हैं। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच शुरू हुआ, सूर्या बैटिंग पर नहीं आए थे, तब सूर्य कुमार यादव के हिस्से में थे 148 छक्के। नॉन ओपनर 4 छक्के मारे उन्होंने, उनके हो गए 152 छक्के, और सूर्य कुमार यादव पहुंच गए नंबर 1, यानी क्रिकेट की दुनिया में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज का नाम नॉन ओपनर, जो ओपन नहीं करता, सूर्य कुमार यादव है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, निकोलस पूरन ने तो 97 इनिंग में 149 छक्के मारे हैं, सूर्य कुमार यादव ने उनसे 6 कम 91 इनिंग में ही ठोक दिया है 152 छक्का। यानी प्रति मैच, हर मैच छक्के मारने की रेट देखेंगे, दर देखेंगे, तो सूर्य कुमार यादव निकोलस पूरन से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है छक्का मारने में, ये आंकड़े कह रहे हैं। नंबर 3 पर बाबर हयात है, नंबर 4 पर रोमन पावल और नंबर 5 पर डेविड मिलर। अब चूंकि ये नाम अलविदा बोल चुका है निकोलस पूरन का, और इन सब में कोई दम है नहीं, तो सूर्या अब इस रैंकिंग को और अंतर बढ़ाते जाएंगे और इन सब को लंबे फासले से पछाड़ते जाएंगे। और ये देखिए, अभिषेक शर्मा, इनकी भी एक कहानी जान लीजिए। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इन्होंने डेब्यू किया था, तब अभिषेक शर्मा ने 0 बनाया था 6 जुलाई 2024। फिर से सुन लीजिए तारीख, 6 जुलाई 2024 को अभिषेक शर्मा ने अपने डेब्यू पर 0 बनाया था, वो दिन था। और एक दिन 23 जनवरी 2026 से इसके बीच में अभिषेक शर्मा ने 0 नहीं बनाया, अब 0 आया है। ये कैच आउट तब भी हुए थे, कैच आउट अब भी हुए। ये बताता है कि ओपनर है, हर गेंद चलाता है, पर इसको आउट करना बहुत कठिन काम है, और 0 पे आउट करना और भी ज्यादा मुश्किल, ये रिकॉर्ड बताता है। तो ये थी कहानी सूर्या और ईशान किशन की, जिनके बल्लेबाजी के असाधारण प्रदर्शन के दम पर, क्या यार, 237 का स्ट्राइक रेट, 32 गेंदें, 76 रन, 11 चौके, 4 छक्के। ये लड़का बता रहा है कि इसको सेलेक्ट करके कमाल का काम किया। और एक चीज और बताऊं, अगर जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी है, सोर्सेज बताते हैं कि अगर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की ही चलती तो ये बेचारे सेलेक्ट ही नहीं होते। इनको सेलेक्ट करने के पीछे और शुभमन गिल को बाहर करने के पीछे जिन 2 सेलेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, वो नाम है प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह का। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। तो अगर ये मीडिया रिपोर्ट सच है तो बहुत बहुत बधाई प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को, जिसने इस हीरो की इंडियन स्क्वाड में जगह बनाई। क्योंकि ईशान किशन वाकई एक हीरा है, और जिसको शक है उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब हाईलाइट भी देख लेगा,
ईशान किशन की पारी देखेंगे तो उसका सारा शक दूर हो जाएगा और ऑफ साइड लेग साइड बराबर ईशान किशन अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं कि लेग साइड कमजोर है या ऑफ साइड कमजोर है, लेफ्ट साइड पे भी चटाका मारते हैं और ऑफ साइड पे भी एक तमाचे वाला शॉट मारते हैं कि गंदी गेंद मिली गोली की तरह चार जाती है। और ईशान किशन जमीनी छक्के जो मारते हैं ना, देखिए प्रोजेक्टाइल सिक्स तो सब मारते हैं, इनके जो जमीनी छक्के जाते हैं बाउंड्री पे लगे फील्डर के थोड़ी ऊपर से, बहुत तेज गोली की रफ्तार से, कमाल के शॉट, कमाल का ये खिलाड़ी है। और इस मैच में ये चोटिल हो गए थे, जो इन्होंने कैच पकड़ा न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज का, कैच पकड़ते समय ईशान किशन के हाथ में लगी, उसके बाद एक गेंद आई, ईशान किशन ने डाइव मारा तो उनके हाथ रोल हो गया, तो वो चोटिल हो गए ईशान किशन। लेकिन उस चोट के बावजूद वो कुछ देर के लिए मैदान से बाहर गए थे, लेकिन उसके बावजूद ईशान किशन ने जो बैटिंग की बेमिसाल, और ये बताता है कि इस खिलाड़ी पर भरोसा करो, T20 वर्ल्ड कप चमत्कार होने वाला है। एक खिलाड़ी जिसका कमबैक हुआ है वो आपको T20 वर्ल्ड कप दिलाने के लिए तैयार है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तारीफ करने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो भी सोचते हैं कमेंट करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।